वालेकुम। आज हम लोगों ने रिलेशंस को देखना है कि किस तरीके से अगर हम लोगों ने रिलेशन वाला काम करना है तो एमवीसी में इसको किस तरीके से अचीव करेंगे। तो रिलेशन होता क्या है, ये सारी चीजें पहले जान लेते हैं। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं पूरा का पूरा रिलेशन आपको समझाता हूँ और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर लेके जाएंगे, मैं लेके चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल है। पहला टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय का, दूसरा टेबल है मेरे पास डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब मेरे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सारी की सारी मौजूद है, इसी तरीके से डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट है, एग्जाम डिपार्टमेंट है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर यहाँ पे देखें एम्प्लॉय में अली जो है, अली की मतलब है कि प्राइमरी की क्या है, वन नाम है अली, और डीआईडी क्या है, ये होती है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की को अगर मैं उठा के दूसरे टेबल में पास कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉरेन की के तौर पे बिहेव करेगी। अब मुझे पता लग रहा है कि भाई अली की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, 4। मतलब अली कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, 4 से ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से अहमद कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, 4 से ताल्लुक रखता है। आसिफ 4 से, फैजान 2 से, रहमान 1 से और शहजाद 2 से ताल्लुक रखता है। दो टेबल के दरमियान में हम रिलेशन क्यों करवाते हैं, ताकि हमें अगर कोई मिक्सचर ऐसा डाटा उठाना हो कि दो टेबल से उठकर आ रहा है वो डाटा, तो हम क्या कर सकें, आराम से उसको डाटा को पिक कर सकें। तो जैसे मैंने एक नीचे टेबल बनाया हुआ है, अगर मैंने ऐसा डाटा उठाना है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट उसका नाम लिखा हुआ आ जाए, तो मेरे पास क्या करूंगा, इस तरीके से रिलेशन होगा तो मैं ऐसा डाटा उठा पाऊंगा। बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा फिर आप लोग बोलेंगे कि सर एक बात बताएं कि हम लोगों ने जो है वो दोनों को अलग अलग क्यों रखा हुआ, डिपार्टमेंट का डाटा, और जब कंबाइंड डाटा उठाना तो उसको एक ही टेबल में क्यों नहीं रख दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखिए इधर हर चीज की देखें इंफॉर्मेशन अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट से रिलेवेंट जितनी भी डिपार्टमेंट का सेलफोन नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट इंफॉर्मेशन आ रही है। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक अलग टेबल में असाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग है, तो हम लोगों ने अपने डाटा को अलग अलग स्टोर कर लिया और जिनके दरमियान में रिलेवेंसीज हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी जब मैं एसक्यूएल पढ़ा रहा था कि दो टेबलों के दरमियान में अगर हमने रिलेशन बनाना है तो कैसे बनाया जाता है। मतलब है कि किसकी प्राइमरी की उठा के मैं दूसरे टेबल में पास करूंगा, ये हम लोगों ने सोचना पड़ता है कि ये वाली इसकी प्राइमरी की उठ के इधर जाएगी या इसकी प्राइमरी की उठ के इधर आएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग उसके डाटा को देखें, डिपार्टमेंट का डाटा हमारे पास क्या होगा, कम होगा। डिपार्टमेंट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 5-10 इतना डाटा होगा ना, रिकॉर्ड होगा। लेकिन एम्प्लॉय का हमारे पास 200 300 400 500 ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसका मतलब हमने डिपार्टमेंट की प्राइमरी की को उठानी है और फॉरेन की के तौर पे कहां पे पास कर देनी है, एम्प्लॉय के पास। ठीक है जी, काम किया हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इससे ये होगा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों टेबल के दरम्यान में रिलेशन बन जाएगा और हम लोग दोनों टेबल का कंबाइंड डाटा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने देखें इधर, अब मैंने क्या करना है, डिपार्टमेंट, ये तो मैंने एसक्यूएल के अंदर बता रहा था। मैं अगर उसके ऊपर आ जाता हूँ, फॉर्म के ऊपर आ जाता हूँ जरा, एमबीसी में सोचा मेरे पास डिपार्टमेंट को रजिस्टर करना है, डिपार्टमेंट को रजिस्टर करना है तो एडमिन रजिस्टर कर रहा होगा, तो उसके पास कोई ना कोई फॉर्म मौजूद होगा। तो आईडी तो प्राइमरी की है, आईडी के लिए तो कॉलम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम लिख के वो सबमिट कर रहा होगा, डिपार्टमेंट सबमिट हो जा रहा होगा। अब अगर वो एम्प्लॉय को सबमिट करने जाएगा तो एम्प्लॉय का कुछ फॉर्म ऐसा नहीं दिख रहा होगा, डिपार्टमेंट का नाम एक में मिसाल के तौर पे लिखा, जैसे पासवर्ड लिखा ना, तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय की ईमेल, सही। फिर इस तरीके से हमारे पास डिपार्टमेंट का ये ड्रॉप डाउन हो रहा होगा। देखो डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, और ड्रॉप डाउन में बहुत सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए आ रहे होंगे कि एडमिन है क्या नहीं है, ऐसा ही हो रहा होगा। और यहाँ से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, तो डेटाबेस में जो डाटा जा रहा होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, वहां पे यूजर ने क्या सिलेक्ट किया था, फ्रंट एंड से डिपार्टमेंट का नाम, मतलब एडमिन सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, आईडीज आ रही होगी इसकी प्राइमरी की। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने प्राइमरी की स्टोर करवानी है। सही, तो ये वाला काम हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में जितने भी डिपार्टमेंट है ना, जो डिपार्टमेंट यूजर ने रजिस्टर किए होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही वाले डिपार्टमेंट नजर आ रहे होंगे। अगर वहां पे एक और डिपार्टमेंट रजिस्टर कर लेता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में एक और डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला काम किस तरीके से करना है, समझ में आ गया टारगेट क्या करने जा रहे हैं।
देखो दोनों टेबल के दरमियान में रिलेशन को जब उनको रजिस्टर कर रहे होंगे तो रजिस्टर करते वक्त जो रिलेशन वाला देखें इधर यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे रिलेशन नाम तो नहीं ना चाहिए। देखो है तो ये डिपार्टमेंट आईडी आ जाना चाहिए ना, मतलब अगर वहां से एडमिन फैकल्टी सेलेक्ट करता है रजिस्टर करते वक्त, अगर बंदा फैकल्टी सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे फैकल्टी का नाम नहीं आए, बल्कि यहाँ पे क्या आने चाहिए, उसकी प्राइमरी की, उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी प्राइमरी की होगी वो आनी चाहिए। सही है जी, तो ये वाला काम करना है हम लोगों ने। सही, और ये किस तरीके से करेंगे वो मैं बताऊंगा आज। इसकी सर कोई एग्जांपल दीजिएगा। बताया तो ये एग्जैक्ट बेटा, मैंने दो टेबल बना लिए एसक्यूएल के अंदर। हमारा डेटाबेस का नाम क्या था, अवाम। ठीक है, मैंने कोर्स का टेबल बनाया और स्टूडेंट का टेबल बनाया। ठीक है, और दोनों के दरमियान में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अच्छा कोर्स के अंदर मैंने सीआईडी लिया जिसको प्राइमरी की आइडेंटिटी दे दिया और सी नेम कोर्स नेम आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का कोर्स आईडी, कौन से कोर्स में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखें इधर इन दोनों के दरमियान में रिलेशन नजर आ रहा है। अब देखें इधर एक कोर्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट रजिस्टर हो सकते हैं। यहाँ पे चाबी बनी हुई आ रही है यहाँ पर, ये देखें, इसका मतलब ये है कि एक कोर्स के अंदर एक से ज्यादा स्टूडेंट तो क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये वही वाली बात होगा कि मतलब अगर कोर्स के अंदर हमारे पास देखो जिसके अंदर हमारे पास कम डाटा होगा उसकी प्राइमरी की को उठा के हमने कहाँ पास कर देंगे, जिसमें ज्यादा डाटा आना है। तो ज्यादा डाटा किसके अंदर आना है, हमने स्टूडेंट के अंदर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पास की हुई है, यहाँ पे हमने पास किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने इसको रजिस्टर करना है। देखो रिलेशन बनाने का मसला नहीं था, रिलेशन बनाने का मसला नहीं था, असली मसला पता है क्या है कि अब जब मैं इसको एमवीसी के अंदर इसके फॉर्म बना रहा हूँ ना तो क्या काम करना पड़ेगा, वो ड्रॉप डाउन के अंदर लिखा हुआ, देखो ड्रॉप डाउन के अंदर जब मैं स्टूडेंट को रजिस्टर कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन के अंदर सारे कोर्सेज, जब मैं कोर्स बताऊं स्टूडेंट का तो सारे कोर्सेज के नाम लिखे हुए आ रहे हो। और जब मैं कोई नेम सेलेक्ट करता हूँ तो डेटाबेस सबमिट करूँ तो डेटाबेस में क्या जाए, आईडी जाए, कि कोर्स की आईडी जाएगी, ये वाला कोर्स क्या है। ठीक है, तो मैं ये काम करने के लिए आप लोगों को कहां पर आ जाता हूँ, एमवीसी अपनी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। हमारी एप्लीकेशन ये थी। ठीक है, ये सारे काम हम एडमिन के पास दे रहे हैं, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एडमिन के पास क्या बना लेता हूँ, उसी एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, एडमिन कंट्रोलर के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडमिन कंट्रोलर के अंदर रहते हुए एक्शन मेथड नया ले रहा हूँ। ठीक है, एक्शन मेथड देखो इधर, पहले मैंने एक्शन मेथड किसके लिए ले रहा हूँ, कोर्स के लिए। कोर्स के लिए ना, पहले कोर्स तो नॉर्मल हमारा रजिस्टर होगा, तो कोर्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और क्या नाम रख रहा हूं मैं, कोर्स राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और रिटर्न कर दूंगा व्यू, रिटर्न कर दूंगा मैं व्यू। और इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक अलग व्यू ऐड कर लेता हूं। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, और यहां से उसका नाम क्या होगा, कोर्स, और इसके ऊपर एडमिन मास्टर का ही वो आ रहा होगा, टेम्पलेट आ रहा होगा। ऐड किया, मेरे पास एक अलग कोर्स का पेज आ जाएगा। और उसके ऊपर मैंने क्या करना है, काम करना है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना है और कितने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, देखें इधर सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि प्राइमरी की तो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। सही, यहाँ पर आया मैं और ये मेरे पास आ गया, पेज आ गया। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे देखो कोर्स वाला काम करना है तो क्या मेरे पास कोर्स वाला टेबल मेरे पास मौजूद है, सही नहीं मौजूद है ना। तो एक काम ये करते हैं, मॉडल पर आते हैं। लेकिन मेरे पास मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर मेरे पास मॉडल ऑलरेडी नहीं खुला हुआ होता तो मैं यहाँ पे मॉडल पे model.ed में EDMX पे मैं क्लिक करता और ये चीज ओपन होकर आ जाती। ठीक है, और मॉडल को अपडेट कर लूंगा, एंटिटी फ्रेमवर्क को अपडेट कर लूंगा कि जितने भी मेरे पास टेबल बने होंगे ना नए, वो सारे के सारे अपने पास लेकर आ जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, और डेटाबेस पर आ जाता हूँ। देखो इधर अब रिफ्रेश नहीं करना, मैंने ऐड करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नए कॉलम बनाए ना, नए टेबल बनाए ना। तो यहाँ पे देखें जो जितने भी नए टेबल होंगे सारे नजर आ रहे होंगे, कोर्स और स्टूडेंट नजर आ रहा है। मैं दोनों पे टिक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ, तो दोनों टेबल मेरे पास मेरी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। हाँ, मेरे पास ये टेबल आ चुके हैं। देखिए मैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट भी कर लूंगा अपनी पूरी एप्लीकेशन को, ताकि सारी जगह ये जो है सारे पेजेस तक इनकी रसाई हो जाए। और ये देखें थोड़ा टाइम लेगा और ये क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। सर वो आपसे अच्छा इधर देखिए मैंने इसको एक बार बिल्ड कर लिया और ये सक्सेसफुल इसका आंसर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, कोर्स का जो मैंने पेज ऐड किया था ना, तो यहाँ पे इधर देखें मैं यहाँ पर लिंक करवाऊंगा। यहाँ पे डेटाबेस का काम करना है ना, तो मैं मॉडल, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, सर अभी जो वीडियो लिया था, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, एक मिनट को जूम कर दूं इसको यहाँ से।
ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ रिच लॉगिन डॉट मॉडल्स डॉट, किसका काम करने जा रहा हूँ, कोर्स का, ठीक है, कोर्स। और यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड न्यू कोर्स। मैं यहाँ पे हेडिंग क्या रख देता हूँ, ऐड न्यू कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास नीचे dr का टैग दे रहा हूँ, और मेरे पास क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ, @using राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट में बॉडी क्लोज। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, html डॉट बिगिन फॉर्म राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ कि जब ये मैं इसको पोस्ट करूँ तो कौन सेक्शन मेथड पे जाएगा, कोर्स वाले पोस्ट मेथड पे जाएगा, जो कि कहाँ मौजूद है, एडमिन पे मौजूद है। और उसके साथ फॉर्म का मेथड क्या है, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। और ये मेरे पास क्या हो गया, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखना था, प्राइमरी की को तो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं किसको बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ लेबल, लेबल। और लेबल के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, सबसे पहले कोर्स नेम, कोर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं br का टैग देता हूँ, br का टैग देने के बाद यहाँ पे मैं @html डॉट टैग्स बॉक्स फॉर, और टैग्स बॉक्स फॉर के अंदर मैं क्या ले लूंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन a डॉट कोर्स नेम, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, न्यू के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप लोग क्या चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कोई प्लेस होल्डर वगैरह देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हो होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या दे दोगे आप, कोर्स नेम हेयर। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉमा पास, और मैं क्या कर देता हूँ @क्लास इज इक्वल टू, और मैं कौन सी दे देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, और सेव कर दिया। आज इतना बहुत है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और रिक्वायर्ड वाला भी दे ही देते हैं, रिक्वायर्ड। और मैं यहाँ पर आता हूँ, br का टैग, br का टैग। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप मैंने क्या ले लिया, सबमिट। और इसके बाद मैंने क्या करूंगा, इसको बटन की क्लास दे सकता हूँ। बटन की क्लास क्या दी थी, btn सक्सेस। और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यू क्या लिखा हुआ नजर आ रहा हो, ऐड, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या बन गया, फॉर्म बन गया, जो कि कोर्स को ऐड कर रहा होगा। और लेकिन इसका भी कोर्स को ऐड नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं यहाँ पर आके क्या नहीं कर लेता, पोस्टेड मेथड नहीं बना लेता। तो मैं यहाँ पर आता हूँ कंट्रोलर में, कंट्रोलर में आने के बाद इसका पोस्टेड मेथड बना लेता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे एनोटेशन यूज करूंगा, कौन सी, HTTP पोस्ट। और यहाँ पे देखो इधर किस किस्म का डाटा आ रहा होगा, एक अदद क्लास का डाटा आ रहा होगा जिसका नाम क्या है, कोर्स। और इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बॉडी के अंदर ले आता हूँ। बॉडी के अंदर लाने के बाद मैं बोलता हूँ db डॉट कोर्सेस डॉट ऐड, और किसको ऐड कर दो, एस को ऐड कर दो। और जो भी डिसाइड किया है db डॉट सेव चेंजेस अप्लाई हो जाए, ठीक है। और आप क्या करोगे, ये देखें सारे कोर्सेस ऐड हो गए। कोर्सेस ऐड होने के बाद भी अगर आप वहीं पे रहना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका वो नहीं बना रहा, व्यू वाला नहीं बना रहा, लिस्ट वाला नहीं बना रहा, तो इसको वहीं पे रहो, कोई मसला नहीं सर कोर्स तो दिया हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पे देखा इधर मास्टर पेज खोलता हूँ। मास्टर पेज के अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि वो लिंक पास कर देता हूँ कि एडमिन लॉगिन हो रहा होगा तो उसको ऐड कोर्स का भी क्या नजर आ रहा होगा, नेविगेशन नजर आ रही होगी। तो मैं मास्टर पेज पे आ जाता हूँ, मास्टर लेआउट पर आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास अलाउ ऐड ये था ना, इसकी तरह का मैं क्या करता हूँ, इसको एक और नेविगेशन ऐड कर लेता हूँ। ऐड किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड, एडमिन कर सकता है, हाँ ऐड
मैंने यहाँ पे एडमिन को दिया, अगर आप किसी और को राइट्स देना चाह रहे हैं तो किसी और को दे सकते हैं। और वो राइट पे कहाँ पे जा रहा हो, वो कोर्स वाले एक्शन मेथड पे जा रहा हूँ, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, अकाउंट से रन करता हूँ। तो कहीं से भी रन करूँ मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लॉगिन पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद मैं क्या करूँगा, कोर्स को रजिस्टर कर सकता है कौन, एडमिन रजिस्टर कर सकता है। और एडमिन का पासवर्ड क्या था, शहजाद रजिस्टर कर सकता है, अभी सिर्फ कोर्स को कर रहा है, डेटाबेस में चला जाएगा। क्योंकि आपने वो हाँ बना मैंने दिया। पोस्टेड मेथड भी बना दिया था ना, जब स्टूडेंट का बनाएंगे तो वो उसमें करेगा, उसके अंदर मैंने वो जो ट्रिक थी ना वो यूज करनी पड़ेगी। कनेक्ट किया। हम्म। भाई मोबाइल रख दो फिर। ये देखिए मेरे पास रन हो गया, मैं यहाँ पर आता हूँ। मेरे एडमिन का पासवर्ड, एडमिन का नाम था शहजाद, पासवर्ड था हमारे पास 1 2 3, लॉगिन किया हमने। स्लो चल रहा है सर, सिस्टम स्लो चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड कोर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कोर्स वाले पेज पर आ गया। देखिए इधर मैं यहाँ पे कोर्स का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल C#, ऐड कर लिया, सही है, ऐड हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट क्लियर नहीं किया था, इसलिए मिटाना पड़ रहा है। मैंने तो मैं मॉडल स्टेट क्लियर किया हुआ होता तो ये मिटाना नहीं पड़ता। HTML, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ SQL, कई सारे कोर्सेज को मैं ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे कि MVC, और ये मेरे पास क्या होगा, कोर्सेज ऐड होगा। मैं यहाँ पर आके डेटाबेस में मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करूँ। सर तो वहां पे सर अपने सर शीशा देगा, यहाँ पे कैसे टू आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ तो मेंशन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें इधर मेरे पास क्या आ गया, C#, HTML, SQL, ये सारी चीजें आ रही है मेरे पास, ठीक है भाई। सर ये मेंशन कहाँ किया था लोगों ने, ये अभी मैंने रजिस्टर किया है, ये मैंने अभी रजिस्टर किया है ना। सर ये C# HTML SQL MVC सर कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पर आता हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद देखा इधर मैंने किसको रजिस्टर कर लिया, मैंने कोर्स को तो रजिस्टर, कोर्स पे मैंने काम कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अगर स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तो स्टूडेंट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कोर्स वाली जगह पे जहाँ पे मेरे पास कोर्स वाला डाटा आएगा वहाँ पे ड्रॉप डाउन में जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आने चाहिए, सही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एडमिन कंट्रोलर में कॉपी किया मैंने, और इसका नाम क्या रख दे रहा हूँ, सर स्टूडेंट को बनाएंगे ना स्टूडेंट। और स्टूडेंट के ऊपर मैं राइट क्लिक करके क्या ऐड कर रहा हूँ, व्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। व्यू ऐड कर रहा हूँ, स्टूडेंट का व्यू आ गया। बैकग्राउंड पे आपने कुछ खोला हुआ है, वीडियो चल रही है ना। यहाँ पर आने के बाद मैं किसका काम करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट का काम करने जा रहा हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल, मेरे पास एप्लीकेशन का नाम क्या है, रजिस्टर लॉगिन डॉट मॉडल डॉट स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का काम करने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ कोर्स वाली जगह पे मैं ये पूरा का पूरा क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐड न्यू स्टूडेंट कर दूंगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोर्स की जगह पे कौन से पोस्टेड मेथड पे जाना चाहिए, स्टूडेंट वाले पोस्टेड मेथड पे जा रहा हूँ। और सी नेम की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट एस नेम, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास कोर्स नेम नहीं स्टूडेंट नेम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम। और प्लेस होल्डर को भी मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट, ठीक है। और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट नेम के बजाय मैंने क्या लिया हुआ था, स्टूडेंट एज ली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एज, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट एस एज, और यहाँ पे भी मेरे पास स्टूडेंट एज हेयर, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी चाहिए, मैंने क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी इसको कॉपी करता हूँ,
यहाँ पर आके इसको कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट कोर्स भी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट कोर्स भी चाहिए। और स्टूडेंट कोर्स मेरे पास यहाँ पर आएगा एक अदद ड्रॉप डाउन, देख लें बेटा ड्रॉप डाउन आएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन को मैं जो फिल करूंगा ना वो मैंने कहाँ से सेंड करना पड़ेगा, इसके मैं एक्शन मेथड से सेंड करना पड़ेगा उस कोई चीज को फिल करके, और वो कोई चीज क्या होगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, एडमिन कंट्रोलर पर, और एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद, एडमिन कंट्रोलर पर आने के बाद मैं यहाँ पर एक अदद ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, एक अदद ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक क्लास का, बनी बनाई, और उसका नाम क्या है, सिलेक्ट लिस्ट, जो ये कितने पैरामीटर लेती है, 3 पैरामीटर लेती है। पहला पैरामीटर क्या लेगी, पहला पैरामीटर में बताओ उसको कौन, लिस्ट क्या है आपके पास, मतलब है कि वो जो कौन सी लिस्ट को शो करवाना है ड्रॉप डाउन में, मतलब है कि कौन से टेबल की लिस्ट होगी वो लिस्ट बताओ। फिर उसके बाद डेटाबेस में क्या दिख रहा है, डेटाबेस में क्या जाना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा बेस में क्या जाना चाहिए ये बताओ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ कि आउटपुट पे क्या नजर आना चाहिए, मतलब है कि लिखा हुआ क्या नजर आए, तो मैं बोलता हूँ कि फ्रंट एंड पर क्या नजर आए वो बताओ, ठीक है। तो 3 पैरामीटर है, पहले पैरामीटर में मैंने क्या बतानी होती है, लिस्ट, दूसरे पैरामीटर में मैंने क्या बताना होता है, डेटाबेस में क्या जाएगा, तीसरे पैरामीटर में वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरी लिस्ट क्या है, मैं लिस्ट लिख देता हूं, मैं बोलता हूं db डॉट स्टूड, देखें कोर्सेज, कोर्सेज की लिस्ट नजर आ रही होगी ना, कोर्सेज डॉट टू लिस्ट, सारे के सारे कोर्सेज लिस्ट की फॉर्म में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद डेटाबेस में क्या जा रहा होगा, कौन सा कॉलम जा रहा होगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या नाम था कोर्स का, CID, CID क्या हो रही होगी, डेटाबेस में जाएगी, ठीक है। जब मैं स्टूडेंट को रजिस्टर करूंगा तो CID जाएगी कहाँ पर, डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पर आने के बाद में क्या लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा CID, ठीक है। और नजर क्या आ रहा होगा फ्रंट एंड पे, उसको भी मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, और वो क्या नजर आ रहा होगा, C नेम, C नेम। बात क्लियर है, यहां तक ये क्लियर है। ये जो भी मैंने डिसाइड किया है उसको मैं क्या करूंगा, किसी व्यू बैक में होल्ड कर लूंगा, व्यू बैक में होल्ड कर लूंगा, और व्यू बैक का डॉट करके हम नाम देते हैं ना, और उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो से कॉलम में जाके स्टोर होने वाला है। कौन से कॉलम में जाके स्टोर होने वाला है ये डाटा, C_ID में। ये बात याद रखना कि हमारे पास व्यू बैक का नाम, व्यू बैक का जो नाम होगा ना, जो ड्रॉप डाउन, देखो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन फिल हो रही होगी ना, तो जो चीज मैंने ड्रॉप डाउन में फिल करवानी है, हमारे व्यू बैक का नाम बिल्कुल वही रहेगा। और ड्रॉप डाउन में फिल क्या होगा, एक अलग बनी बनाई क्लास को हम फिल करवा रही है सिलेक्ट लिस्ट, जो कि 3 पैरामीटर लेगी, लिस्ट बताओ, डेटाबेस में क्या जाएगा, और शो क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब मैंने C_ID लिखनी है। यहाँ तक ये क्लियर है बेटा, हाँ जी, यहाँ तक ये क्लियर है ये सही। और अब मैं आकर यहाँ पे स्टूडेंट में ड्रॉप डाउन लेता हूँ, @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट नॉट फॉर, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले मैं क्या पास कर दूंगा, C_ID, जो भी C_ID में व्यू बैक में होल्ड होकर आ रहा था वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में फिल हो जाए। और ड्रॉप डाउन का दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास नल, और तीसरा पैरामीटर होता है कि हम इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, क्लास, क्लास, और इसके अंदर क्या पास कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। यहां तक ये क्लियर है बेटा। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, BR, ठीक है। अब मेरे पास ड्रॉप डाउन फिल हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए इधर मैंने क्या कहा कि ड्रॉप डाउन तो चाहिए, लेकिन ड्रॉप डाउन को फिल करूंगा मैं किससे फिल करूंगा, यहां से पहले मैंने सेंड करा, मैंने क्या सेंड किया कि एक बनी बनाई क्लास है, लिस्ट, डेटाबेस में क्या जा रहा होगा, और नाम लिखा हुआ क्या नजर आ रहा होगा, सही है। और फिर उसके बाद मैंने उसको कहाँ होल्ड करवा दी, कौन से कॉलम में जाके स्टोर हो रही होगी वो, CID वाले कॉलम में जा रहा होगा ना इसका सारा डाटा, ठीक है। तो मैंने व्यू बैक का नाम क्या दे दिया, C_ID, ठीक है। और ड्रॉप डाउन को इससे फिल करवा दिया, देखो ड्रॉप डाउन को इससे फिल करवा दिया। जब मैं स्टूडेंट का टेबल बनाता हूँ ड्रॉप डाउन को इससे फिल करवा दिया। अब मैं स्टूडेंट का टेबल रन करूंगा तो इसके अंदर मेरे पास सर ये नल क्या है, नल दूसरा ऑब्जेक्ट है। देखिए इसका मतलब ये है कि आपको मैनुअली कोई हार्ड कोडेड अगर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आना चाहे तो वो दिखा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ नल मतलब है कि हार्ड कोडेड नहीं, बल्कि हमारे पास ड्रॉप डाउन में जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो नजर आ रहा हो, ठीक है जी।
ये वो है, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से रन कर देता हूँ, और मेरे पास एडमिन के पास ये नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह क्या है, मैंने यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर एडमिन वाले जो टेम्पलेट है उसके अंदर मैंने वो नहीं ऐड किया हुआ, नेविगेशन ऐड नहीं करी है, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि जब तक ये रन हो रहा है तो हम उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। एडमिन मास्टर पर आता हूँ और एडमिन मास्टर पर आने के बाद इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा हो, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके दिखा देता हूँ, देखें लॉगिन करेंगे, लॉगिन शहजाद, पासवर्ड 123, लॉगिन किया, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बंदा लॉगिन हो जाएगा, अभी देखें ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक ऊपर भी था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर इस पे मैंने क्या लिंक दिया हुआ है कि मैं ऐसे पेज पर चला जाऊंगा जहाँ पे मैं स्टूडेंट को ऐड कर दूंगा। आप देखें, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी हुई आ रही है, और उसके अंदर ड्रॉप डाउन में मैंने क्या हार्ड कोडेड वैल्यूज दी हैं, बल्कि मेरे पास डेटाबेस से उठा के लेकर आया हूँ कि जितने मेरे पास कोर्सेज होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे कोर्सेज नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और अब मैं स्टूडेंट को एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टूडेंट को एंटर करता हूँ, क्या नाम रखा, सैफ, और यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, HTML, और ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड हो गया। यहाँ से मैं दूसरे स्टूडेंट को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ शाजील, और यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, उनकी भी एज 20 रख लेता हूँ, और यहाँ पे MBC, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर डेटाबेस में आता हूँ, देखिए ना, डेटाबेस में आने के बाद ऐड कोर्सेज था ना, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या रिकॉर्ड आता है। अरे हाँ, एक चीज देखें इधर, रिकॉर्ड नजर आ रहा है अभी आपको, रिकॉर्ड नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने इसका पोस्टेड मेथड नहीं बनाया हुआ ना, पोस्टेड मेथड भी तो बनेगा ना। अभी तो जब हमने गेट मेथड बनाया था, मैं यहाँ पर आता हूँ, डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ, और कंट्रोलर की तरफ आ जाता हूँ। कंट्रोलर में देखें तरीके सिर्फ और सिर्फ गेट मेथड बना हुआ था, तो पोस्टेड मेथड में मैं पूरा का पूरा कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, और यहाँ पर किसका डेटा आ रहा है, स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। उस स्टूडेंट का मैं क्या बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और बाकी मैं ये जो ये लिखा हुआ था ना, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और कोर्सेज की जगह पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट, सेव कर लिया। हाँ जी, बाकी चीजें ऐसी रहेंगी। देखो मैंने पोस्टेड मेथड में भी व्यू बैक को लिखे रहने दिया, उसकी वजह ये है कि जब देखो मेरा डाटा जब पोस्ट हो जाएगा तो तब भी मेरे पास ड्रॉप डाउन तो फिल हुई भी नजर आनी चाहिए ना, सही है। देखो जब डाटा पोस्ट कर दूंगा तब भी मैंने वहीं पे देखो रिटर्न व्यू लिखा हुआ है, तो मतलब मैंने स्टूडेंट वाले पेज पे ही रहना है, ठीक है। तो मेरे पास ड्रॉप डाउन फिल ही रहे, इसलिए मैंने दोनों में क्या लिखा हुआ है, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, क्लियर, तो मतलब मेरे पास मॉडल स्टेट क्लियर हो जाएगा। कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा रन कर रहा हूँ, और अब देखते हैं क्या होता है। क्या क्या यहाँ पर आता हूँ, शहजाद, पासवर्ड 123, और मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं कहाँ आ जाऊंगा, ऐड स्टूडेंट, और ऐड स्टूडेंट पर आने के बाद मैं सैफ, यहाँ से SQL और ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से शाजी, देखो टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्लियर हो गए, ठीक है, शाजील, एज, और मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, HTML ऐड किया। और क्या चीज, इसको भी रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब देखो डर, इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, देखो शाजील, और यहाँ पे ID क्या आ रही है इनकी, मैं दोनों को एक साथ चलाता हूँ। देखिए पहले हमारे पास मैंने क्या सिलेक्ट किया था, सैफ की क्या है, SQL सिलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे देखो इसकी CID क्या आ रही है, ठीक है। समझ गया सर, आपने इसमें से किसी का MVC भी सिलेक्ट कर नहीं किया था, मैंने यहाँ से HTML सिलेक्ट किया था, पहले वाले में किया था वो, जब पोस्टेड मेथड नहीं बना हुआ था। मैं आता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखें इधर, मैं यहाँ पे आता हूँ, उजैफ, और स्टूडेंट एज है इनकी, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ MVC,
ऐड किया, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें उजैफ और इनका क्या आ रहा है आईडी 4, और 4 की आईडी क्या है, ठीक है, बात क्लियर। तो इस तरीके से अब जो रिलेशन वाला डाटा है ना वो किस तरीके से जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप डाउन कैसे फिल हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। अब एक और काम देखिए, मैं रन टाइम पे कोड्स को ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कोड्स को ऐड कर देता हूँ। हम लोगों ने C# HTML ये सारी चीजें हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, PHP और यहाँ से ऐड कर दिया, PHP ऐड कर दिया। यहाँ पर आता हूँ स्टूडेंट में और ड्रॉप डाउन देखता हूँ PHP ऐड हुआ है। अच्छा ठीक है जी, समझ गया। सही है। यहाँ पर आओ, जावा हो गया। यहाँ पर आता हूँ और ये देखें इधर जावा हो गया। जितनी भी हमारे पास वो ऐड होती रहेगी ना, क्या कहते हैं, कोड से सेट होते रहेंगे, वो यहाँ पे नजर आते रहेंगे, ठीक है। सर वीडियो बनती है ना, बढ़ जाएगी, लंबी हो